आज के इसके अंदर जो है एक प्रकाश महाजन करके आरोपी पकड़ा हुआ है। ये खकनार का रहने वाला है। बात इसके अंदर ऐसी है कि आदिम जाति कल्याण विभाग का जो एक वो अकाउंट है नर्मदा झाबुआ बैंक में, उसके अंदर जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए थे उसके बारे में एक एक ट्रांजैक्शन को बारीकी से देखने के बाद में हमें कुछ ट्रांजैक्शंस मिले जिसके अंदर 9 लाख, वापस 9 लाख और 8.5 लाख, इस तरीके से 2014 में कुल मिला के 26,50,000 रुपए जो है वो चेक जारी कर दिए गए सीधा नर्मदा झाबुआ बैंक के अंदर। उसके बाद में उसके डीडी बनाकर वो पूरे के पूरा पैसा लगभग 26 लाख जो है वो प्रकाश महाजन के अकाउंट में चला गया, उसके पर्सनल अकाउंट में। जैसे ही पैसा जो है वो पर्सनल अकाउंट में गया, उसके द्वारा अगले कुछ दिनों के अंदर खकनार में मेन रोड पे एक जमीन खरीदी गई। वो जमीन जो खरीदी है उसके बाद वो अपने खुद के नाम पे खरीदी है। जमीन की रजिस्ट्री लगभग 20.5 लाख रुपए की रजिस्ट्री बताई गई है, मगर जो पूछताछ में आया है सामने तो उसमें टोटल 43 लाख 43 लाख में वो जमीन खरीदी है। इसी टाइम पे और ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसमें सनावद में जो एक ट्रस्ट है उसमें गिरीश चौकड़े करके महाराज है बाबा, उनके स्वयं के अकाउंट में और साथ साथ में ट्रस्ट के अकाउंट में 16 लाख रुपए जो है वो गए हुए हैं सीधा नर्मदा झाबुआ बैंक के अकाउंट में से। ट्रस्ट का नाम है स्वामी सुकृति शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति सनावद, और दूसरा एक है मां नर्मदा संस्कृत विद्यापीठ। इनके इसमें जो है वो सीधा आदिम जाति कल्याण विभाग के जो ये फर्जी अकाउंट बना हुआ था, इसमें से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख करते करते कुल मिला के 16 लाख रुपए जो है वो बाबा और बाबा के ट्रस्ट में गया हुआ है। उसके बाद में फिर जमीन खरीदी गई। जमीन खरीदने के बाद में ये जमीन जो है वो प्रकाश महाजन के नाम पे खरीदी और 20.5 लाख की रजिस्ट्री हुई है। उसके बाद 6-7 साल तक इसमें कुछ नहीं हुआ, मगर जैसे ही ये मामला कायम हुआ है, मामला मेरे ख्याल से 20 नवंबर 2022 को कायम हुआ है, तो उसके 2 दिन पहले 18 नवंबर 2022 को इस जमीन की एक और रजिस्ट्री हुई जिसके अंदर प्रकाश महाजन ने ट्रस्ट के नाम पे की थी, बाबा के नाम पे, बाबा के नाम पे, गिरीश चौकड़े जी के नाम पे जमीन जो है वो 10 लाख रुपए में रजिस्ट्री कर दी। 20 लाख की रजिस्ट्री की हुई थी और 8 साल के बाद में उसकी रजिस्ट्री जो है वो आधे कीमत में बाबा के नाम पे कर दी, जिसके अंदर 6 लाख रुपए जो है वो कैश में और बाकी 7 लाख रुपए कैश में और 3 लाख रुपए जिसके अंदर 1.5 लाख के 2 चेक दिए हुए हैं, वो 2 चेक बताकर रजिस्ट्री की हुई है। उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। आज हम लोगों ने प्रकाश महाजन को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 15 लाख रुपए जो है वो जब्ती कर लिए हैं और पीआर लिया हुआ है, उसका पीआर लेने के लिए भेज दिया है। जैसे पीआर ले लिया है और आगे और भी प्रयास कर रहे हैं उसकी जब्ती करने का। दूसरा, बाबा को भी एक नोटिस दिया हुआ है कि जो ट्रांजैक्शन उनके ट्रस्ट में और अकाउंट में हुए हैं उसके संबंध में एक्सप्लेनेशन देने के लिए, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं किसी दूसरे कारणवश हुए तो उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि लिखित में नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 दिन का टाइम दिया हुआ है। अग्रिम कार्यवाही जैसे ही उनकी नोटिस का जवाब आएगा उसके हिसाब से की जाएगी। आरोपी कौन है? पैसा तो लिया है तो फिर लाखों रुपए की संपत्ति 10 लाख में खरीदी, तो इसमें ये बाबा आरोपी नहीं बनेंगे? बिल्कुल। देखिए क्या है कि जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक प्रेस नोट जारी किया था। जैसे इसमें हम लोग हर एक व्यक्ति जिसके अकाउंट में पैसा गया है उससे भी उसको नोटिस देके जवाब ले रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक जाहिरा बी करके महिला थी, उसके अकाउंट में भी बड़ी मात्रा में पैसा गया, मगर जब पूछताछ की गई, जब उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया गया तो पता ये चला कि उसको जो पैसा दिया था उसके एवज में उसने एक जमीन बेची थी। तो वो एक बूढ़ी महिला थी, उसने अपनी जमीन बेची, उसको नहीं पता कि वो अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, मगर उसने बकायदा जो है वो जमीन बेची है और वो जमीन मनोज पाटिल का जो भाई है, जो भृत्य था जिसने 2 करोड़ रुपए का गबन किया है, उसका भाई प्रमोद पाटिल, उसको जमीन बेची हुई है। तो जब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन आई और उसके पास से भी जो तथ्य सामने आए तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने आगे कार्रवाई की, जिसके अंदर प्रमोद पाटिल को आरोपी बनाया मगर जाहिरा बी को आरोपी नहीं बनाया, क्योंकि उसने एक जो सही व्यवहार था वो किया। तो इसमें हम लोग हर एक व्यक्ति, जैसे प्रकाश महाजन को भी गिरफ्तार करने से पहले उसको नोटिस देकर उससे भी जवाब लिया है कि भाई आपके इसमें जो अकाउंट में पैसा गया है वो क्यों गया और काहे के लिए गया, तो वो सारी चीजें। तो बेसिकली इसके अंदर हर एक व्यक्ति जिसका नाम आ रहा है उन सभी को हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, उनको भी एक पक्ष दे रहे, उनका भी मौका दे रहे कि आप भी अपना जवाब दीजिए कि क्यों किया गया है। अगर जवाब नहीं दे पा रहा है तो हम लोग यथासंगत कार्यवाही करके उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। सर, जैसे मैं ये जानना चाह रहा था, 40 लाख की जमीन इसने 10 लाख में खरीदी,
तो ऐसे कैसे हो सकता एकदम सही है। जैसे ही उनका जवाब आ जाएगा, युक्ति संगत नहीं होगा, आरोपी बनेंगे। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। हर किसी के अकाउंट में जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे हम लोग नोटिस दे रहे हैं, ये हर किसी को दे रहे हैं। तो हर किसी को एक अपना जो है पक्ष रखने का मौका दे रहे हैं। अगर वो नहीं रख पा रहा है तो गिरफ्तारी करके कार्रवाई करना। सर, प्रकाश महाजन कौन है? कोई विभागीय कर्मचारी है? नहीं, प्रकाश महाजन जो है ये बेसिकली एक भक्त है, बाबा के यहाँ पे जाता आता रहता था। नारायण पाटिल भी बाबा के यहाँ पे जाता आता रहता था, वहीं पे इन लोगों की पहचान हुई थी। और ये जो है ये केले का व्यापारी है, केले की इसकी काफ़ी बड़ी खेती वगैरह भी है और काम भी करता है, केले का काम करता है, केले की दोस्त, मतलब नारायण पाटिल का दोस्त है ये, क्या मानते हैं? जान पहचान है, दोस्त तो नहीं बता सकते, मतलब इतना उसके द्वारा वैसा तो कुछ बताया नहीं गया, मगर हाँ उसने ये बताया है कि वो बाबा के आश्रम में ही उसके साथ में जो उसकी दोस्ती है। सर, कहाँ से गिरफ्तार किया? खकनार से। खकनार में जो बाबा के द्वारा जो खकनार में एक साई मंदिर का एक मंदिर भी बनवाया गया है, वहाँ पे भी ट्रस्ट बनवाया गया और उसी के पास में एक जमीन खरीदी गई है 2 एकड़ की, जो मेन रोड पे ही है। जैसे 2014 से एक सेकंड में मुझे अर्जेंट, जैसे ये घोटाला चल रहा था, तो इस दरमियान जो भी वहाँ उप संचालक रहे, उसमें से सहायक कितने- आयुक्त सहायक आयुक्त, सॉरी, तो ये कितने उसमें से सहायक आयुक्त आरोपी बनेंगे या इनके ऊपर जांच के ये राडार पे है जांच? देखिए, जितने भी इसके अंदर कुल मिला के 8 सहायक आयुक्त रहे हैं, 8 है ना, जिसमें से एक की डेथ हो गई डाबर करके है जो, और बाकी 7 लोग जो है वो सहायक आयुक्त रहे हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो कुछ जो है वो प्रभारी के रूप में उनको चार्ज दे दिया गया है और भी हम लोगों ने इसके अंदर डिटेल में तफ्तीश कर रहे हैं। तो हुआ क्या है कि कुछ टाइम पे जो है वो सहायक आयुक्त थे ही नहीं, मगर किसी प्राचार्य को प्रभारी के रूप में सहायक आयुक्त का चार्ज दे दिया। उस प्राचार्य ने कभी वो ना वो ऑफिस में आया है, ना कभी उसने कोई कुछ साइन करा हुआ है, सब फॉर करके नारायण पाटिल ने ही साइन करके पैसा निकालते चला गया है। तो ऐसे भी कुछ ये हुआ है। तो अभी सहायक आयुक्त को एक तो हम लोग पूरा उनका कार्यकाल के हिसाब से पूरा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उसके अंदर कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सहायक आयुक्त ने साइन करके पैसा निकलवाया है, और अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट तभी हो पाएगा कि अगर वो फुल फ्लेज चार्ज में होगा और उसके द्वारा जो है वो चेक पे साइन करके और पैसा निकलवाया होगा। क्योंकि जैसे इसमें मैक्सिमम टाइम पद जो है वो रिक्त है और किसी भी प्राचार्य को चार्ज में दे दिया गया है। अब वो साइन कर ही नहीं रहा है, मगर उसके नाम पे, सहायक आयुक्त के नाम पे जो है वो पैसा निकलते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है वो शाखा प्रबंधक को हमने गिरफ्तार किया। अब वो शाखा प्रबंधक ने ऐसे किया है कि नारायण पाटिल ने मान लीजिए चेक जारी कर दिया 9 लाख का, कोई पूछना नहीं, कोई दाचना नहीं, उसके अंदर ऊपर से कवरिंग लेटर लगा दिया सहायक आयुक्त पे फॉर करके और नारायण पाटिल के साइन कर दिए, शाखा प्रबंधक को दिया, शाखा प्रबंधक नारायण पाटिल के साइन दे। जबकि वहां पर अगर किसी को प्रभारी के रूप में चार्ज दिया गया है तो उसके सिग्नेचर बाकायदा बैंक में भी जाते हैं और सबके जाते हैं, और हर बार जो है वो कंप्यूटर से वेरीफाई होता है, तभी आगे के ये प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। मगर उसके बावजूद भी नारायण पाटिल के सिग्नेचर के ऊपर शाखा प्रबंधक खुद अपने सिग्नेचर से डीडी बनवा रहा है और जाहिरा भी के अकाउंट में डाला जैसे, और उससे वो जमीन खरीदी जो प्राइवेट पर्पस के लिए, उसका आदि नदी कल्याण विभाग से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से मतलब ये है कि एक एक चीज को जो है वो प्रॉपर वेरीफाई करके ही हम ये ब्लैटेंटली ये नहीं बोल सकते कि अच्छा जो भी है पद में सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अगर 6 महीने के कार्यकाल में वो एक बार भी ऑफिस में नहीं बैठा और उसकी जगह पे फॉर कर करके नारायण पाटिल ने पैसा निकाला है, तो उसको हम आरोपी नहीं बना सकते, क्योंकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है चीजों के बारे में। तो इस तरीके से भी हमें देखना है, तो एक एक चीज को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके और सारी चीजों को वेरीफाई करके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो भी आरोपी बना रहे हैं उसको भी हम लोग मौका दे रहे हैं कि आप जो ट्रांजेक्शन आपके इसमें हुए हैं उसको आप अगर जस्टिफाई कर सकते हो तो जस्टिफाई करिए। जस्टिफाई करने, जैसे एक महिला ने आज की तारीख में किया ही है, गरीब महिला है, उसने तो अपनी जमीन बेची थी, उसका तो कोई रोल ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, वो तो जिन्होंने पैसा दिया है वो बदमाश है। तो कोई भी निर्दोष व्यक्ति भी इसके अंदर जबरदस्ती नहीं चला जाए, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपना जवाब 7 दिन में दे दीजिए, अगर नहीं दे पा रहे तो हम तो हमारे हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। सर, घोटाले की राशि कितनी हो गई है और इसमें कोई धाराएं और बनाने की प्लानिंग है? घोटाले की राशि लगभग 5 करोड़ तो हो ही गई है, उससे ऊपर अभी जाएगी। अब जैसे जैसे ये और भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं सामने, और बाकी धाराएं जो है वो अभी तो यही रहेगी। अगर अभी हम रजिस्ट्री वेरीफाई कर रहे हैं, अगर वो 10 लाख की रजिस्ट्री में कुछ कूट दस्तावेज मिलते हैं तो उसके अंदर फिर धाराएं बढ़ सकती हैं। सर, ये फरार आरोपियों की संपत्ति को लेकर के कुछ
कुर्की की संपत्ति कुर्क करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी होती है, जिसके अंदर जैसे हम लोग फरारी पंचनामा बना के कोर्ट में दिया हुआ है, तो कोर्ट ने उसके अंदर फरारी वारंट जारी कर दिया है। अब वारंट जारी करने के 30 दिन में अगर वो नहीं होते तो उसके बाद में हम कुर्की के लिए जो है वो लेटर लिखेंगे। तो उसके लिए जो समय सीमा है वो समय सीमा खत्म होने के बाद में हम लोग कोर्ट के अंदर, मेरे ख्याल से 30 दिन का समय दिया हुआ है, तो 30 दिन के बाद में हम लोग कुर्की के लिए जो है वो कोर्ट के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अभी जो बचे हुए आरोपी हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग कुर्की की कार्यवाही शुरू करेंगे। अच्छा, इनके इनाम भी घोषित? आज मैंने राजेश सावगारे के ऊपर 5,000 का इनाम घोषित किया है, और बाकी जैसे जैसे बाकी उनकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी वैसे वैसे उनके ऊपर भी हम लोग इनाम जारी करेंगे। सर, शॉर्ट बाइट है। आदि नदी कल्याण विभाग में आज 7वां आरोपी प्रकाश महाजन को गिरफ्तार किया है। प्रकाश महाजन के अकाउंट में आदि नदी कल्याण विभाग का जो नर्मदा झाबुआ बैंक में अकाउंट था उसमें से लगभग 26,50,000 रुपए उसके अकाउंट में आए थे, और उससे उसने 2 एकड़ जमीन भी खरीदी है। लगभग 15 लाख की जब्ती करके आज उसको गिरफ्तार कर उसका पुलिस रिमांड ले रहे हैं, पुलिस रिमांड ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी सनावत के कोई बाबा का नाम भी सामने आ रहा है? कुछ पैसा जो है वो सीधे अकाउंट में से सनावत का जो गिरीश चोपड़े करके बाबा है उनके स्वयं के अकाउंट में और साथ साथ में ट्रस्ट के अकाउंट में भी गया हुआ है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने उनको नोटिस जारी कर दिए हैं कि ये पैसा जो है वो आपके यहाँ पे क्यों आया, कैसा है, और जवाब आने पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो किसी आरोपी पे इनाम भी घोषित किया, कितने लाख का गबन किया है? राजेश सावकारे के ऊपर जो है वो 5,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। उसके द्वारा लगभग 50 से 60 लाख के आसपास राशि जो है वो गबन की अकाउंट में गई है, और बाकी अगर कुल मिला के देखें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास की राशि जो है वो फिक्स निकाली है। नंबर की जब्ती करते करते आदमी साले परेशान हो जाएंगे। सर, ये नंबर नहीं है